So next topic we are here to together start today. कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में यूज होते हैं और उनमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इंडक्टिव इफेक्ट। काफी अच्छा कंसेप्ट है, इंटरटेनिंग है। तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? ये है माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कार्बन चेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है। मतलब हाथ तो बीच में रहेगा। एक हाथ ले लेने जिससे लिया तुमने वो तुम्हारा डोनेटिंग हो गया, एक हाथ दे जिसको दिया वो विड्रॉइंग हो गया और तुम्हारा हाथ बीच में कार्बन चेन हो गया। तो ये माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को? द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कार्बन चेन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम यहाँ एब्रीवेट करके लिख देते हैं ईडीजी। टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे हम एब्रीवेट करके क्या लिखेंगे? ईडब्ल्यूजी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ कार्बन चेन का माइग्रेट करना थ्रू द कार्बन चेन। मतलब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो किस तरह से? ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बन चेन पे ये कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये कार्बन चेन से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा शुरू, ध्यान से देखना। बॉन्ड को मैं कैसे काट रहा हूं एरो में। अगर किसी ने ये लिखा तो गलत हो जाएगा। एरो को इस तरह लिखना है। इंडक्टिव इफेक्ट में आप एरो को इस तरह से लिखोगे। ये अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, जिसके लिए ये एरो लगाया जाता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग के कंसेप्ट में आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट को हम शो करते हैं इस तरह से, एरो के बीच, मतलब एरो का जो पॉइंटर है वो हम बीच में देंगे इस तरह से। क्लियर है? ये ध्यान रहे। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आई इफेक्ट। क्लियर? क्लियर है? अब अगर कार्बन चेन में एक ही सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। फिलहाल यहाँ तो जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट है, तो एक यूनिट प्रेजेंट है तो उसी के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट के टू टाइप्स आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज known as plus I effect. प्लस आई इफेक्ट ये क्या है? ये तब होगा जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यूनिट ही प्रेजेंट है। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, that is EDG,
टू कार्बन चेन। डोनेटिंग ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे जाए, बस काम न की, खत्म। आगे कार्बन चेन उसका क्या करे ना क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की टेंशन नहीं है। तो सिचुएशन क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसने अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दे दिए कार्बन चेन को। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हुआ। अब डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो लूज करने के बाद इसके पास चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और कार्बन चेन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो कार्बन का एक एंड जो है, एक सिरा जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और एक एंड जो उसका है वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि कार्बन चेन है, कार्बन चेन से तो कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता है। यहाँ एक एंड जो पॉजिटिव है, यूनिक है, जो पोलैरिटी आई है, उस पोलैरिटी की वजह से इसे क्या नाम दिया गया, ड्यू टू दिस इट इज नोन एज द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। तो यस कौन सर। सी यूनिट्स आती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कार्बन यूनिट्स जो होती हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, these are the electron donating units, एल्काइल ग्रुप्स। बोलो एल्काइल को, एल्क, एल्क में काउंट लिया हो कैसे, मिथाइल, इथाइल, ये सब कुछ। इटसेल्फ कार्बन जी ही जो है, एक लार्ज कार्बन ग्रुप जो है वही इटसेल्फ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली यूनिट है। जब एक यूनिट प्रेजेंट हो। सेकंड, इससे अपोजिट, माइनस आई इफेक्ट। क्या है ये, द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन चेन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब शेर के घर में कौन हमला कर सकता है, क्यों जी, शेरनी। और इंसान। पहुंच जा तुम, देखी जाएगी। अरे शेर के घर में सवा शेर ही हमला कर सकता है। तो कार्बन के घर में कौन ऐसा है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, तो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन किस घर से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक में ग्रुप 14 से। तो कौन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 15, 16 और 17। वो सारे फंक्शनल ग्रुप में घुसे बैठे हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो अगर हम एग्जांपल लें, पहले तो देखें कि फ्लो कैसे बनता है, मतलब ये कार्बन चेन में कैसे ये आएगा। ये कार्बन चेन, और ये कार्बन चेन के एक एंड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कर रहा है ये, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन चेन से विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और कार्बन चेन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो एक एंड इसका क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसी वजह से जो इफेक्ट आया उसको क्या नाम दिया गया, माइनस आई इफेक्ट। अब कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करते हैं, तो जिनके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स।
और हेलोजन्स और हेलोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इन तीनों के पास ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कौन सा है? एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन सा है? नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल है, कहीं ना कहीं अमाइन भी है। ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड कंटेन करने वाला एरोमाइड भी है। हेलोजन में हेलोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स की तो ये तो देखो लंबी लाइन लग गई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तुम्हारे पास ज्यादा है। तो कार्बन चेन में प्रोमिनेंटली तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कार्बन चेन में प्रोमिनेंटली तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ गए? और ये लो, ये था इंडक्टिव इफेक्ट। हो गया। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, है किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। टॉपिक कंप्लीट। अब एक और कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आओ, पधारो, बोलो। सर जी कॉपर में जो इंडक्शन होता है सर, जो मैग्नेटिज्म के कारण, वो ऐसा ही कुछ होता है क्या सर? कॉपर में जो इंडक्शन होता है, पूरा बोल, आवाज कट गई तेरी बीच। वो पास में आवाज। मैग्नेट लेके जाते हैं उसको सर, मतलब डिस्प्लेस करते हैं, तब वो इंडक्शन नहीं होता कॉपर में। हम्म। ना 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 ना, वो अलग मेथड है, वो +2 में आएगा। वो +2 में आएगा कि इंडक्शन कैसे हो रहा है। ओके सर। वो वहां करेंगे। चले आगे। इंडक्शन प्रॉपर्टी अलग तरीके से काम करती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ई इफेक्ट। ये परमानेंट माइग्रेशन नहीं है, वहां तो ये परमानेंट माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, परमानेंट हो गया। एक टेम्परेरी ट्रांसफर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी ट्रांसफर होता है। मतलब कार्बन चेन में कुछ आफ्टर वाइल, मतलब शॉर्ट वाइल के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो गए। तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तुमने कई रिएक्शंस देखे होंगे जिनमें एरोज लगे होते हैं, देखा है? एरो होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एरो है, इधर ट्रांसफर है, उधर ट्रांसफर, इस तरह से ऐसा कुछ। तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या ई इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में पता होना चाहिए, एक तो ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है क्या ये? विद इन द कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। तो किसका होगा? कार्बन चेन में सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके डीलोकलाइज्ड है। मान लिया फालतू फितूर घूम रहे हो ना इधर उधर, फिर देखा होगा जैसे घर वाले तुम्हें कह देते हैं, ले पढ़े नहीं तो ये काम कर ले। कभी हुआ है? बहुत बार। बहुत बार ना। हाँ, तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है तेरे साथ। जब पेरेंट्स हमें इधर उधर घूमता देख के और ये कह देना, ले बोले ये काम कर दे, खाली घूमने लग रहा है, बोले ना मैं पढ़ूं, कौन सा पढ़ा है, बोले काम कर पहले। तो बस वो तुम्हारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। तो तुम जो डीलोकलाइज्ड थे ना, तुम्हें काम पे लगा दिया घर वालों ने।
क्या काम पे लगा दिया, बस तुम पाई बॉन्ड थे, डीलोकलाइज्ड थे, और तुम्हें काम दे दिया, तुम्हें सिग्मा बॉन्ड बना दिया। याद है जब बॉन्डिंग की थी तो मैंने कहा था, तुम्हें बताया था, हर माँ चाहती है कि उसका बॉन्ड एक दिन बड़ा होके क्या बने, बताओ क्या बने। अरे हर माँ ये चाहती है उसका बेटा बड़ा होके अफसर बने या नौकर बने। अबे आशीष, बोलो बोलो बोलो। सिग्मा बॉन्ड बने सर। और माँ क्या चाहती है, अफसर बने कि नौकर बने। अफसर सर। हम्म। तो कोई सिचुएशन ये है। सो इट इज द complete transfer of pi electrons towards or away, या तो अटैकिंग रिएजेंट की तरफ जाए या अटैकिंग रिएजेंट से दूर भाग जाए, देख के, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। कार्बन चेन में जो भी रिएजेंट अटैक कर रहा है ना, या तो उसकी तरफ आए या उससे दूर चला जाए, तो उसी को क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब दो बातें होंगी, या तो वो टुवर्ड्स जाए या फिर वो क्या जाए, अवे जाए। तो उस बेस पे हमारे पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो गए, टू टाइप्स हैं। पहला, उसी तरह से प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज वाला हो, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है, तभी ऐसा हो सकता है। तो क्या कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, कैसे, किस तरह से, देखो, ये कार्बन चेन, और कार्बन चेन में उसके पास ये डबल बॉन्ड, ये कोई पर्टिकुलर एल्कीन है। अटैकिंग रिएजेंट में हाइड्रोजन आयन आया, ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है। ये पाई बॉन्ड क्या हो जाए, टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, इसे अप्रोच किया, और ये देखो पाई बॉन्ड जो था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल के उसी कार्बन की तरफ गए जिस तरफ हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और फाइनल क्या रीअरेंजमेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तुम्हारा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ ही अटैच होगा। अब इस कार्बन का बेचारे का बॉन्ड छूट गया, ये जो कार्बन अकेला एक तरफ बच गया जिसके दो बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड अनपेयर्ड रह गया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये होगा। अब सून, जल्दी ही, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, या तो अपने बॉन्ड को वापस विड्रॉ करेगा, और या फिर जल्दी किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल यानी कि किसी भी नेगेटिव आयन के अटैक में अंडर अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल सिचुएशन आ गई, इसीलिए बोला जाता है इसको टेम्परेरी माइग्रेशन। जल्दी इसका कोई समाधान निकलेगा, ज्यादा देर तक ये रह नहीं सकता,
ये तो हो गया प्लस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, सॉरी, प्लस ई। देखो कार्बन चेन में लास्ट में प्लस चार्ज बचा एक तरफ, है ना। दूसरा आता है माइनस ई इफेक्ट। अब वो टुवर्ड्स था तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट। अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट। कैसे, फिर उसी एल्कीन को कंसिडर करते हैं। अब की बार अटैकिंग रिएजेंट कोई नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाली यूनिट है। ये इस कार्बन को अप्रोच करता है, ये कार्बन को अप्रोच करता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव लेके आएगा अपने ऊपर। पॉजिटिव तभी लेके आ सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट से दूसरी तरफ चला जाए। पहले बार की एरो और इस बार की एरो दोनों स्क्रीन पे कंपेयर कर लेना ध्यान से। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर एल्कीन है, ये तुम्हारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। और क्या होगा, ये आएगा कार्बन चेन के साथ ये ग्रुप कंबाइन हो जाएगा। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया था तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एरोज को ध्यान से कंसिडर करोगे तो ये एरो जब भी लगी मिलेंगी तुम्हें कार्बन चेन में, कार्बन चेन में कभी भी एरो लगी मिले ना, तो समझ जाना कि एरो जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बता रही है। ठीक है, समझ गए। समझे। हम्म, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। नहीं है, नहीं है, समझदार बच्चे, इंटेलिजेंट। चलो जी, दो फिनोमिनन हो गए हैं। प्रिंसिपल्स का काम मैं कल खत्म कर दूंगा और फिर टेक्निक्स बचेंगी एक क्लास की। मतलब इस चैप्टर में 3 दिन का, सॉरी 3 दिन ही, 2 दिन का काम हो रहा है। सर जी, हाँ जी। सर जी क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर दो ना सर। मतलब सर बीच में थोड़ा 10 मिनट का तो सर ब्रेक होना चाहिए ना। तो जो टाइम टेबल डाल रहे हैं ग्रुप में उनसे बोलो ये बात। हु इज देयर सर? हाँ जी, कौन है सर? चाहे तो राहुल सर को बोल दो, आजकल वही है एकेडमी में, मैं तो वर्क फ्रॉम होम हूँ। उनका नंबर तो नहीं है सर, इनका राहुल सर का सर। ग्रुप में नहीं ऐड है। है सर तो। देखो, जस्ट ए मिनट।